ये बहराइच का पोस्टमास्टर रमेश वर्मा हूँ, जो आज आप लोगों के बीच कार्य विभाग की जो सेवाएँ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ आपको बताएंगे उसके बारे में कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक डाक विभाग के बारे में जानते हैं कि डाक विभाग भी कोई भारत सरकार का उपक्रम है। जानता है इसमें? जानते हैं तो हाथ उठाएं जरा। को हिंदी में डाक विभाग कहते हैं। आप लोग के जो मन में जिज्ञासा होगी कि डाक विभाग क्या करता है, होगी नहीं होगी? तो जो पुराना प्रदेश था, आज से बहुत साल पहले डाक विभाग जो है पत्रों का आदान प्रदान, आपके संदेश का जो है संदेश का आदान प्रदान करता है। जो आप संदेश पत्र के जो है उसको आपके चाहने वाले तक पहुँचा जाता है। आज के परिवेश में विभाग जो भारत सरकार का प्रोग्राम था डाक कम्युनिटी जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम से बताया जाए कि डाक विभाग कौन कौन सी सेवाएं दे रहा है और उसके लाभ क्या क्या आपको मिलेंगे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह है कि जो आजकल जो आधार जिन बच्चों का आधार जिसे नहीं बना है 18 साल से कम हुए है पोस्ट ऑफिस में सोमवार शुक्रवार और शनिवार डिसाइड है कि उन बच्चों के आधार बनाए जाते हैं गार्जियन के साथ, ठीक है। और उसके बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, आपका जन्म प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कह रहा हूँ जैसे आपके छोटे भाई होंगे बहन होंगे तो ठीक है, तो उन्हें जानना चाहिए कि जो उनके गार्जियन अगर हैं, बेटी 1 साल की है, बेटा 2 साल का, जैसा भी है उसका जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा लें, ठीक है। और अपने गार्जियन का जो भी ID है आधार है उसके साथ पैसा से जाएंगे वहाँ आधार बन जाता है। नया आधार में कोई शुल्क नहीं लगता है, एक भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है। और जो पुराना आधार है कोई से 5 साल से ऊपर का बच्चा है और जो मॉडिफिकेशन हो रहा है तो उसमें शुल्क लगता है तो 50 रुपये, समझे। तो इसलिए हम आपको कुछ बता रहे हैं कि कोई आपको कहीं पर पूरे भारत में चीट नहीं कर सकता है कि कोई क्या शुल्क है, ठीक है। इसके पासपोर्ट में हम लोग पासपोर्ट बनाते नहीं हैं, आप ऑनलाइन जा करके अपने पासपोर्ट का आवेदन करते हैं, वहाँ से स्लॉट बुक हो जाता है आपका। स्लॉट बुक होने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट मिल जाते हैं, जिस पोस्ट ऑफिस में आप अपना वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। जैसे अगर आप जनपद बहराइच के यहाँ श्रावस्ती के हैं तो अगर आप चाहें तो अपना स्लॉट बुक करा करके बहराइच में अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। यहाँ उसका कोई शुल्क नहीं होता है, शुल्क तो आप अपना ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ठीक है। एक सेवा बहुत अच्छी है। और जो पत्र आप भेजते हैं, रजिस्ट्री है, स्पीड पोस्ट है, पार्सल है, ये सारे काम हमारे डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। तो उसके लिए बाकायदा नार्म बने हैं और उस नार्म के अनुसार यदि आप अपने पत्रों को आदान प्रदान करते हैं, कहीं भी भेजते हैं तो वो सुगमता से उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जहाँ भेजना चाहते हैं, ठीक है। और उसके जो शुल्क है वो नॉमिनल है। जैसे मान के चलिए कि 50 ग्राम का स्पीड पोस्ट है, उसके डिपार्टमेंट हमारा 1 नेशन 1 अमाउंट और 50 ग्राम तक है तो पूरे भारत में केवल 41 रुपये शुल्क लिया जाएगा, चाहे जहाँ भेज दें आप, फिर 50 ग्राम तक है। और 22 ग्राम की रजिस्ट्री है तो 26 रुपये में पूरे भारत में कहीं भी भेज सकते हैं उसको, केवल 26 रुपये लगे। इसके बाद अगर है तो उसके रेट कुछ बदल जाते हैं, 20 रुपये पर, मतलब 20 ग्राम तक पर 5 रुपये और अलग से बाद में लगता है, उसके रेट बदल जाते हैं। जो आपको मोटी मोटी बात बताई हमने 26 रुपये में पहुँच जाएगी। इसके बाद और भी बहुत सारे काम विभाग हमारा करता है। हमारे यहाँ बचत खाते भी खुलते हैं, क्या बोलते हैं, बचत खाता खुलते हैं, जिसमें आप छोटी छोटी बचतें अपने यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसमें कोशिश है जो आपके गार्जियन हैं वो अगर चाहते हैं तो हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस में भी खाते बहुत खुलते हैं, अच्छे हैं। और एक और बता दें, हमारे यहाँ जो खाता खुलता है वो 100% सिक्योर है, ठीक है। क्यों सिक्योर है कि बैंक में जब आप कोई खाता खोलते हैं, कहीं पर खोलते हैं तो वो कहते हैं कि हम 5 लाख की कोई गारंटी लेते हैं। आपके खाते में 50 लाख रुपया है, बैंक डूब जाए तो चला जाएगा तो आपको कितनी लाइबिलिटी देंगे, केवल 5 लाख रुपये के, ठीक। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि हम सीधे सरकार के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जितना भी पैसा होगा आपका 100% सिक्योर है, जितना आपके खाते में उतना हम देने के लिए बाध्य हैं। इसलिए पैसा जो है बहुत सिक्योर है। इस पर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है
और 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है। 11 साल से ऊपर के बच्चे गार्जियन के साथ खाता खोल सकते हैं, खुद ऑपरेट कर सकते हैं अगर चाहे हो तो, ठीक है। लेकिन वो खाता जो माइनर ही खुलेगा, ऑपरेट भले कर लेंगे आप, लेकिन खाता माइनर खुलेगा। और खाता खोलने के लिए मिनिमम शुल्क 500 रुपये हमारे यहाँ है, और उस पर कोई और चार्ज नहीं लिया जाएगा। चाहे जो आप लेन देन करते हैं उसको कोई चार्जेस नहीं हमारे यहाँ है, ठीक है। इसके बाद होती है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको आवर्ती जमा खाता बोलते हैं। वो 100 रुपये के गुणांक, 100 रुपये से कम से कम खाता खुलता है। इसके बाद 10 रुपये गुणांक में आप खाता खोल सकते हैं। 100 रुपये, 110, 120, 130 या 100, 200, 300, 400, इसकी कोई लिमिट नहीं कितने तक का खाता खोल सकते हैं। खाता केवल 5 साल का होता है, और इस पर जो ब्याज है आजकल वो 6.5% है, ठीक है। लेकिन खाता 5 साल का होता है ये, और 5 साल खाते जब आप मान के लिए 100 रुपये जमा किया तो 6,000 रुपये आपके 5 साल में जमा हो गए, ठीक है। तो लगभग 6500 रुपये, 6,600 कुछ रुपये आपको 5 साल के बाद ब्याज से भुगतान हो जाएगा, मोटा मोटा समझे, ठीक है। इसके बाद टीडी बोलती है हमारे यहाँ, टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, सावधि जमा बोलते हैं। ये 3-4 तरह के हैं, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय और 5 वर्षीय। 1 वर्ष की टीडी पे खाता ये क्या है कि आपने 1 साल के लिए खोला, और तो 1 साल के बाद तो खाता भी खर्च हो जाएगा, आपको ब्याज मिल जाएगा। 2 साल के टीडी का है, 2 साल के लिए खाता खोलेंगे तो हर साल का ब्याज आपको मिलेगा, और ब्याज में आपको मूलधन मिल जाएगा। 3 साल की टीडी पैसे है, 1 साल, 2 साल, 3 साल का ब्याज हर साल मिलेगा इस तरीके से। और तीसरे साल जो होगा ब्याज मतलब मूलधन आपको मिल जाएगा। 5 साल की टीडी पैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और ब्याज, और 5वें साल में आपको ब्याज में मूलधन मिल जाएगा। लेकिन टीडी खाता खोलने के लिए कंडीशन रखी गई है कि आप उसके साथ एक बचत खाता खोलें। उसका फायदा एक ये है कि जैसे आपके गार्जियन ने खाता खोल दिया तो खाता आपका पहले पूरा हो गया, ठीक, तो ब्याज आपके सेविंग खाते में पहले चला जाएगा, ठीक। तो ब्याज पर भी सेविंग खाते में चला जाएगा, और खाता आपके बंद किया 2 महीने बाद बंद किया तो 2 महीने अगर वो ब्याज मूलधन जो आपका ब्याज अगर सेविंग खाते में आ गया तो उस पर भी आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिल जाएगा। और टीडी में यदि वैसे पड़ा रहेगा तो उसमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग राय देते हैं कि जब भी आवर्ती खाता खोलें या टीडी खाता खोलें तो सेविंग खाते से लिंक करके खोलें, ठीक है, कि उस पर आपको ब्याज भी मिल जाएगा, ब्याज पर ब्याज मिल जाएगा, और आपका मूलधन सुरक्षित भी है, ठीक है। एक होती है NSC बोलती है, जिसको राष्ट्रीय बचत फंड बोलते हैं। ये 5 साल का होता है। इसमें लोग पहले टैक्स के देश ब्याज तो खोलते थे, लेकिन अब टैक्स का कोई उसका मतलब नहीं है, लेकिन ब्याज अच्छा है इसका, ब्याज 7.7 है पर ईयर है, और ये खाता 5 साल का है। और इस खाते में जब आप पैसा जमा करें तो 5 साल पैसा निकलेगा नहीं, ठीक है। जो पैसा नहीं, मूलधन प्लस ब्याज आपके खाता पूरा होने के बाद आपको सब भुगतान होगा। फिर भी जो भी खाता खोले उसके लिए बचत खाता जरूर रखें पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में एक अच्छा यह है कि पूरे भारत का 1 अकाउंट 1 इंडिया है, एक कंसेप्ट है कि एक खाता अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कहीं पर भी एकल खाता खोल दिया तो पूरे भारत में दूसरा खाता फिर नहीं खुलेगा। यही खाता आप ऑपरेट कर सकते हैं सब जगह पे, कुछ कंडीशन के साथ। कुछ कंडीशन ये है कि आप उस खाते में, बचत खाते में 50,000 रुपये तक कहीं भी, 50,999 तक कहीं भी जमा कर सकते हो, कहीं भी निकासी उसमें कर सकते हैं। और इन खातों की जो सबसे अच्छी सुविधा है कि हमारे यहाँ ATM भी मिलेगा और आपको चेक भी मिलेगा, और जो ATM हो किसी भी बैंक के ATM से भी पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। NSC जो हमें बल्कि आपको बता रहे थे, इसका फायदा ये है कि आपको ब्याज मूलधन एक साथ मिलता है, ब्याज और मूलधन एक साथ मिलेगा। तो जो आपने प्लान बनाया है कि 5 साल के बाद जो पैसा मुझे मिलेगा, किस उद्देश्य से खर्च करेंगे, उसमें आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है किसान विकास पत्र। जिन लोगों को मान चलिए कि पैसा जमा करना और भी ये जरूरत नहीं है, जिनको सोचना है कि हमें दूना पैसा मिल जाए, ये दूने की स्कीम है। तो आजकल जो भारत सरकार की स्कीम है वो 9 साल 7 महीने में दूना होता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 7.5 है। इसमें एक अच्छी बात है कि 2.5 साल के बाद अगर आप चाहते हैं तो पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन 2.5 साल का ब्याज जो होगा मिलेगा, ठीक है, लेकिन दूने का रेट नहीं मिलेगा। लेकिन वो पैसा आपके काम आ सकता है किसी भी काम पे। जैसे आपने प्लान बनाया कि नहीं ये पैसा हमको 10 साल में चाहिए, लेकिन कोई काम ऐसे लग गया आपके घर में, बहन की शादी, किसी की शादी है, या कोई और भी घर में काम है, तो आप 2.5 साल के बाद से निकाल सकते हैं। तो पानी हो गया सुकन्या खाता सुनते नहीं सुनते हैं? कितने लोगों की बहनों ने सुकन्या खाता खोल रखा है इसमें से?
और बताएं जरा, तो हम बताएं उसके बारे में। नहीं बुरा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। सुकन्या खाता बहुत अच्छा खाता है, मतलब जिस दिन बेटी पैदा हो उस दिन से लेकर 10 साल तक की बेटियों का खाता खोला जाता है, ठीक है। हाँ, बोलो। 10 साल तक की बेटियों का खाता खोला जाता है, लेकिन जो बेटियां छोटी हैं उनके लिए ज्यादा फायदा है। इसका कंसेप्ट यह है कि कम से कम 250 से खाता खुलता है, ठीक। लेकिन ये खाता खोलने की तारीख से 21 साल तक खाता चलेगा, लेकिन पैसा 14 साल तक जमा करना है। पैसा कितने साल तक? 14 साल तक जमा करेंगे, और 14 साल से 21 साल के बीच में कोई पैसा आपको नहीं जमा करना है, ठीक है। हाँ, और जब खाता 21 साल का हो जाएगा तब ये पैसा गार्जियन को नहीं मिलेगा, जब माँ बाप ने खोला पैसा उसको नहीं मिलेगा, तो पैसा बेटी को मिलेगा। तो ये पैसा फायदा है जो है, बेटी स्वावलंबन की प्रतीक है, इसलिए पैसा जब उसको मिलता है तो उसका भी गर्व से चौड़ा होता है, सिरा चौड़ा होता है कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ करके गए, और उस पैसे को वो अगर कारण एक बेटी चाहे तो अपनी शादी पे खर्च करे या पढ़ाई पे खर्च करे। एक फायदा और इस खाते में है कि जब बेटी 18 साल की हो जाए, खाता खुलने की तारीख से बात यहाँ नहीं है, बेटी 18 साल की हो जाए तो उसमें जमा धन का 50% आधा पैसा बेटी अपने उच्च शिक्षा के लिए निकाल सकती है, उच्च शिक्षा के लिए निकाल सकती है। तो एक सहारा वहाँ भी बनता है, तो छोटी छोटी बचत करके उसमें भी एक अच्छा पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आजकल इसमें रेट जो मतलब जो ब्याज है सबसे ज़्यादा भारत सरकार जितनी भी स्कीमें हैं, किसी भी बैंक में जितनी स्कीमें, सबसे ज़्यादा ब्याज 8.2% में है। 8.2 और कहीं ब्याज नहीं है, केवल इसी में है। तो इसका फायदा एक भी एक चीज़ और है कि सुकन्या खाता में एक बढ़िया कंसेप्ट ये है कि आपको पैसे मान के लिए 1000 रुपया आज आपने जमा करना शुरू कर दिया, 14 साल पे जमा करेंगे, 14 पर 168 होता है शायद, ठीक है। तो ये जो खाता 21 साल का हो जाएगा तो लगभग आज के रेट के अनुसार लगभग 6 लाख रुपये मिलेंगे, केवल 1000 रुपये पर मंथ में जमा करते हैं इसमें। तो इसमें जो है 6 लाख रुपये मिलेंगे। इस खाते की विशेषता और है कि जो साधन संपन्न है चाहे तो इस खाते में मैक्सिमम लिमिट 1 साल की जो कितनी है 1.5 लाख रुपये, कम से कम 1000 और अधिकतम 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से जैसे प्लान बन जाए, घर में सब कुछ बन जाए छोटी छोटी बचत करके, तो जो बेटी हमारे घर में आज है जिसको लोग बोझ समझते हैं उनके आगे लिए, अब आपने ये माँ बाप से जिसकी चर्चा कीजिएगा कि अगर आप उसको बोझ समझते हैं सब कुछ है, तो आप उसके लिए 1000-2000 रुपये केवल पर मंथ निकाल लें और 14 साल तक निकाल लें, फिर पैसे को भूल जाएं। 21 साल की जब वो बेटी हो जाएगी तो हायर एजुकेशन जाना चाहती है, मेडिकल में जाना चाहती है, इंजीनियरिंग में जाना चाहती है, उस सब पैसे की माँ बाप को बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है, तो उस बेटी बालिग हो जाएगी, वो पैसा मिल जाएगा, तो वो पैसे मतलब छोटी छोटी बचत से वो उन जरूरतों को पूरा कर देते हैं, जिसके मतलब ये है जिनके इसलिए जो है सरकार उनके पास पैसे की आवश्यकता है लेकिन है नहीं, ठीक है। ये सब बहुत अच्छा है, और बेटियों के लिए बहुत है कि अगर आपके माँ बाप हैं घर पे हैं और आपकी बहनें अगर छोटी हैं तो उनके नाम से खाता जरूर खुलवा दीजिए, ठीक है। एक बार छोटी सी बात बताऊंगा कि माँ बाप बेटों के लिए तो जिंदगी भर करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन बेटियों के लिए कोई नहीं करता है, करते हैं नहीं करते हैं, उनको बोझ समझते हैं मेरे हिसाब से। तो वहाँ पर एक कंसेप्ट है कि अगर आज ही से थोड़ा सोच लें, और माँ बाप को यहाँ सोचना चाहिए कि अगर वो बेटा होता तो 50% हिस्सा इतनी न लेती, तो उनको बोझ न समझें, उस रूप में आज ही से जो है उन्हें स्वावलंबन बनाने के लिए आप आज ही से प्रयास करें तो बहुत अच्छा है। सुकन्या खाता बहुत अच्छा है, ठीक है। एक आप स्लोगन सुनते हो तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है। तो ये स्लोगन उसी के आता अंतर्गत कि हमें बेटियों को स्वावलंबन बनाना है, और स्वावलंबन कैसे हो सकता है जब तक पैसा नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए और आगे बढ़ने के लिए पैसे चाहिए, तो छोटी छोटी बचत से इसका काम हो सकता है। एक आज का और बड़ी सी भारत सरकार की स्कीम आई है MSSC, महिला सम्मान, उसको बोलते हैं प्रमाण पत्र। ये खाता केवल 2 साल के लिए है, तो जिन महिलाओं के पास छोटी सी बचत है सब कुछ है
वो महिला सम्मान समृद्धि खाता खोल सकते हैं। 2.5 साल का जो खाता है और 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। ये महिलाओं के लिए, बालिग महिलाओं के लिए है। हाँ, ये महिलाएं अगर यह है कि अपनी बेटियों के नाम से खोलना चाहें तो खोल सकती हैं, लेकिन वो खाता तो नाबालिग खुलेगा और वो जो पैसा होगा फिर गार्जियन बेटी के नाबालिग रहते हुए यह पैसा गार्जियन निकालेंगे और बालिग हो जाएगा तो पैसा बेटे निकालेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है। और इसका थोड़ा सा बता दें कि जैसे आज आपने कोई खाता खोल लिया महिला सम्मान समृद्धि योजना का, तो फिर कम से कम 90 दिन के बाद दूसरा खाता खोल पाएंगे। इसके लिए 2 लाख रुपये अधिकतम है। समझे? तो ये मतलब जो मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं हैं उनके लिए योजना है कि अगर उनके पास छोटी सी बचत है तो इस योजना में डाल करके भारत सरकार से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं 2 साल के लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। और अगर जो है कि जितने लोग हैं सब लोग अपने माँ बाप से बात कीजिएगा कि अगर मम्मी के पास पैसे हैं, सब कुछ है, उसको यूटिलाइज नहीं करना अभी 2 साल में, तो उसको इस योजना में डाल करके उसका लाभ दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक हमारे यहाँ खाता खुलता है, डिजिटल खाता खुलता है। ठीक है, कोई भी कमीडिया बच्चा जो है डिजिटल खाता खोल सकता है। उसमें छात्रवृत्ति भी आप चाहें तो ले सकते हैं। उसको बोलते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाता। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यदि आप खाता खुलवाएं तो उसमें एक चीज जरूर कर लें, जब खाता खुलवाएं तो आप मुझे ये कहिए कि डीबीटी की सुविधा इसमें जरूर कर दें। तो जहाँ से पैसे आपको छात्रवृत्ति मिलनी है वो पैसे इसमें मिल जाएंगे। अरे समझ बात, इंडिया पोस्ट पेमेंट का खाता बहुत, और एक खाता में फायदा एक है कि ये OTP बेस्ड खाता है। आप मोबाइल में अपने ऐप लोड करेंगे और खाता बहुत सुरक्षित है। और इसके साथ नीचे और आप जान लीजिए, खाता है खोल तो लीजिए, लेकिन अगर कहीं सोते जागते उठते बैठते कहीं बाहर से कोई कॉल आ जाए कि आप इसका OTP बता दीजिए या खाता में, बिल्कुल बताना नहीं है किसी को। ठीक है, OTP भेजने का अपना मोबाइल नंबर भी किसी को नहीं बताना है। अगर इस खाते के बारे में पूछता है तो जो खाता मोबाइल नंबर से भी ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो IBP का खाता बहुत अच्छा है ऑनलाइन शॉपिंग। हाँ, और भी उसके साथ है कि घर के आप अपने मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन से दुकान पे जाते हैं, पेटीएम करते हैं, वो सारी सुविधाएं इसमें मिल जाती हैं। बहुत अच्छी सुविधा है। ठीक है, तो ये खाता है। और एक छोटी सी बात और है, हमारे यहाँ एक छुट्टी डाक जीवन बीमा। ठीक है, डाक जीवन बीमा में अब यह है जब आप लोग बड़े हो जाओगे सब कुछ है, तो उसमें एक फायदा यह है कि अगर आपके पास कोई डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, सब कुछ है, तो आप बीमा का खाता हमारे यहाँ बीमा होता है। बाजार जैसे बीमा होता है ऐसे हमारे यहाँ बीमा भी होता है। हमारा बीमा 100% सिक्योर है। तो भी मैं आपसे बताता हूँ, उसको डाक जीवन बीमा कहते हैं। पॉलिसियाँ तो बहुत सारे उसमें हैं, उसकी अगर चर्चा करेंगे तो बहुत ये टाइम लगेगा। तो मैं ये बताता हूँ कि हमारे यहाँ डाक जीवन बीमा है। और जिसके पास गांव के लोग हैं, ठीक है, कोई डिग्री नहीं है, वो ग्रामीण डाक बीमा खोल सकते हैं। थोड़ा सा अंतर खाली उसमें लाभ का है, वो है केवल बोनस का। फीचर सब वही है, केवल बोनस का अंतर है, वो 2 रुपये का अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं है, 2 रुपये का अंतर है। तो बीमा में हमारे यहाँ एक फायदा एक है कि बाजार की जितनी भी कंपनियां बीमा करती हैं, ठीक है, गार्जियन से बात कीजिएगा तो वो जब ये कहते हैं कि कोई कैजुअलिटी होने पे हम प्रीमियम का 200 गुना, 250 गुना, 300 गुना देंगे, ऐसे नहीं कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम गुने की कोई बात नहीं करते उनसे। हम सीधे कहते हैं कि जितने का बीमा है, कोई भी कैजुअलिटी नेचुरल है या एक्सीडेंटल है, जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ हो जाएगा उसके आधार पर जितना बीमा है उतना पैसा देंगे। और प्लस जितने साल पॉलिसी चली होती है उसके साथ का बोनस देते हैं। क्या और क्या सुविधा है आपको मिलेगी? ये नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ अब तो थोड़े बहुत एजेंट होने लगे हैं, पहले कोई एजेंट नहीं होते थे, लोग खुद परसू करते थे, खुद लोग बीमा लेते थे। अब जो है थोड़ी सी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, आप लोग ये जाने के लिए कुछ एजेंट बनाए गए हैं। लेकिन जो बाजार में और यह है 10 बीमा कंपनियां हैं, ऐसा हमारे यहाँ ना यह है, ना को कमीशन मिलता है ना कुछ मिलता है। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें थी। और कारखाने के बारे में अगर किसी को पूछना है बताइए, किसी को कोई शंका है, किसी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस में एक और है कि आपके कोई भी अगर विदेश में भी रहते हैं, सब कुछ है, तो आप उनको भी पत्र भेज सकते हैं और वहाँ से सामान हमारे यहाँ आता भी है। ये भी हमारा डिपार्टमेंट करता है। ठीक है,
मतलब पत्रों का आदान प्रदान हर तरह से पत्र, स्पीड पोस्ट पत्र हो, समझो आप लोग जिसको कहते हो कोरियर, क्या कहते हैं आप लोग, कोरियर आया, कोरियर ना, कोरियर प्राइवेट चीजें हैं, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं स्पीड पोस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीड पोस्ट बोलते हैं। तो वो मतलब हो सकता है, और स्पीड पोस्ट में यह है कि पूरे भारत में जो है चाहे जहाँ हो, अगर कोई दिक्कत आवागमन में कहीं नहीं है तो D+4 में पूरे मतलब जिस दिन बुक किया है उसके बाद 4 दिन के बाद बाद में बढ़ जाते हैं, जब ट्रांसमिशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो। और पूरे प्रदेश में अगर यूपी में है तो जिस दिन बुक किया उसके बाद 3 दिन